वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम टीजीटी पीजीटी जीआईसी पेपर्स। यानी टीजीटी पीजीटी जीआईसी पेपर्स से जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं ना, उसका कलेक्शन लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। आइए शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। शुरुआत कर रहा है प्रीपोजिशन से। क्वेश्चन नंबर 1 है वी आर गोइंग टू इंग्लैंड की बात कर रहा है, तो डेस्टिनेशन के लिए हमेशा हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। आई बॉट हीज पेन फॉर 5 रुपीज़। श्योर है कि अगर बात कर रहा है कि कोई चीज़ अगर आप लेते हैं, खरीदते हैं और उसका चुकता करते हैं पैसा, तो फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आई बियर नो मेलिस, कह रहा है कि मैं बुराई, किसी के प्रति जो बुराई है ना, मैं सहन नहीं करता। श्योर है कि मेलिस के साथ अगेंस्ट का यूज कर देंगे, प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रहे, आई बियर नो मेलिस अगेंस्ट एनीबॉडी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स राम एंड सुरेश। सिर्फ 2 लोग हैं, तो श्योर है कि बिटवीन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, बिटवीन हो जाएगा। अगर बहुत सारे लोग होते तो वहाँ प्रीपोजिशन अमॉन्ग का यूज करते। ही मैनेज टू स्केप हो जाएगा सेवरल टाइम्स, यानी कोई है जो कई बार बचा है, बट वाज फाइनली नैब्ड बाय द पुलिस, लेकिन अंततः पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि कोई चोर है, कोई व्यक्ति है जो मैनेज कर रहा है कई बार बचने का, लेकिन अंततः वह पकड़ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अ गुड जज नेवर ग्रोव्स, ए गुड जज नेवर ग्रोव्स। फॉर का प्रयोग करेंगे, आपको बताते हैं फ्रेंड्स। फॉर ग्रुप्स का मतलब होता है टटोलना होता है, यानी एक अच्छा जो जज होता है ना, वो कभी भी कंक्लूजन को नहीं टटोलता है, कुछ इस तरह का है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द बुक कॉन्सिस्ट से हो जाएगा तो आप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन आप कॉन्सिस्ट के साथ आपका प्रयोग करते हैं, और कॉन्टेंट और इंटरेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट दिस बी एन एग्जाम्पल द ट्रबल मेकर्स, ये भी उसी साल का पूछा हुआ टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा एग्जाम्पल 2। लेट दिस बी एन एग्जाम्पल टू द ट्रबल मेकर्स। ठीक है, आई एम एंग्री विथ हिम हिज केयरलेसनेस, तो श्योर है कि अगर वह उस पर उससे गुस्सा है, किस बात पर, उसके केयरलेसनेस पर, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए की ओर, एट, यहाँ हो जाएगा एट हिज केयरलेसनेस। ठीक है, कीप क्लियर, स्पष्ट रखना, किससे, विक्ड बॉयज से, यानी श्योर है कि हम आपकी बात करेंगे, यानी कीप क्लियर ऑफ विक्ड बॉयज। हेमा हैज नो कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर, यानी अपने टेम्पर पर बिल्कुल उसे कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो ओवर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। ही फील्डेड द बॉल एंड थ्रू इट बट इट मिस द विकेट, लेकिन यानी उसने बॉल को फील्ड किया और लेकिन विकेट पर मारा, लेकिन कह रहा है कि बाई लॉन्ग ए चॉक, बाई ए डिस्टेंस अ ड्रॉप लेंथ, बाई द, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाई ए डिस्टेंस। बाई ए डिस्टेंस का मतलब थोड़ी दूरी से विकेट बच गया, नहीं तो जाकर विकेट पर लगा होता और व्यक्ति आउट हो गया होता, तो बट इट मिस द विकेट बाई ए डिस्टेंस होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। देयर आर कर देंगे, 3 गिफ्ट्स है तो आर हो जाएगा फ्रेंड्स। देयर आर 3 गिफ्ट्स इन द कार। ठीक है, टीजीटी 2004 का क्वेश्चन। ही जूनियर 2 हो जाएगा, हमेशा देखिएगा जूनियर, सीनियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, या एक्सटीरियर या इंटीरियर, ऐसे जो शब्द होंगे ना, उनके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। अक्सर देन देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा देन नहीं होगा, टू होगा। अ पेयर ऑफ सीसर नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क, तो ये पेयर है ना, तो श्योर है कि ऑप्शन बी सही, यानी इज हो जाएगा, ये पेयर ऑफ सीसर मतलब कैंची होता है, कैंची का एक जोड़ा, चूंकि जो एक जोड़ा है ना, तो उसके लिए हम जो सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं, ध्यान रहे। नेक्स्ट है द शॉवर वाज ओवर द सन शॉन आउट अगेन, तो अनलेस की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अनलेस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अनलेस के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। इफ के साथ भी हम चले जाएंगे, ऑफ की बात करेंगे, कह रहा है ऑफ नहीं, आफ्टर है, आफ्टर द शॉवर वाज ओवर द सन शॉन आउट अगेन। दे आर स्टिल वर्किंग, वो अभी भी काम कर रहे हैं। दे हैव नॉट फिनिश्ड, यानी वह अपने काम को अंजाम नहीं दिए हैं, पूरा नहीं किए हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ही नोज हाउ टू प्ले, ऑनवर्ड्स हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑनवर्ड्स हो जाएगा। ए बस कोलिडेड, एक कार, यानी कोलिडेड के साथ फ्रेंड्स आपको बताता है विथ का प्रयोग करते हैं,
कॉलिडेड, और कॉलिडेड का मतलब होता है टकराना, यानी एक बस जो है ना किससे टकराई, कार से टकरा गई, तो कॉलिडेड विथ होगा, देखिएगा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टार लगा सकते हैं। और ये बस क्रैश्ड इनटू का प्रयोग कर देंगे जब बस जो है एक कार को क्या कर दी, क्रैश इनटू कर दी, क्रैश इनटू। क्रैश इनटू का मतलब होता है दुर्घटनाग्रस्त करना, ठीक है ना, दुर्घटनाग्रस्त करना, कार इनटू हो जाएगा। देखिएगा दोनों ध्यान रहे, दोनों कॉलिडेड विथ का प्रयोग करेंगे और क्रैश्ड इनटू की बात करते हैं। वी गेट आउट ऑफ लाइफ, यानी जीवन में हम क्या पाएंगे, व्हाट वी पुट इनटू, यानी जो जीवन में हम डालेंगे या जो जीवन में हम रखेंगे हमें क्या मिलेगा वही मिलेगा, तो वी गेट आउट ऑफ लाइफ हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी की बात करते हैं आप। ये वाइस पर्सन ऑलवेज अवेल्स हिमसेल्फ ऑफ, अवेल के साथ ऑफ हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज, एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अवसरों का लाभ लिया है फ्रेंड्स, अवसरों का लाभ लिया है। 22 की बात करते हैं तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपको बता दें कि वास्तव में लोग लाभ लेते हैं। अभी हमने एक द नेम ऑफ द रोज नॉवेल है अम्बर्टो इको का, फ्रेंड्स थोड़ा सा ज़रूर आप पढ़िएगा इसके बारे में। अम्बर्टो निको का एक नॉवेल है, अम्बर्टो इको 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 अम्बर्टो इको का एक नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज। उसमें लिखा गया था कि ही यूज टू यूज इवन सेकेंड्स ऑफ हिज लाइफ, वे अपने सेकंड्स, अपने जीवन के जितना समय है ना सेकंड्स यूज कर लिया करते थे। यानी कोई व्यक्ति उनसे मिलने आ रहा है, लिफ्ट में चढ़ के आ रहा है उनके रूम तक, तब तक वह एक आर्टिकल लिख लिया करते थे। तो ये चीज़ इंटरमीडिएट में है फ्रेंड्स। जब मैं पढ़ा रहा था इस चीज़ को देख रहा था, कितनी अच्छी बात है कि यूज टू यूज इवन सेकंड्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के प्राय सेकंड्स को भी वो लोग यूज कर लेते हैं। तो ऐसे लोग ये अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ ले पाते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। द लॉ इज़ नॉट कंसर्न्ड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड, तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, फॉर हो जाएगा। कह रहे द लॉ इज़ नॉट कंसर्न्ड फॉर, कंसर्न फॉर मीन्स होता है जुड़ा होना, पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज, यानी जो दोषी है ना उसके पॉलिटिकल स्टेटस जो है उसे कानून नहीं जुड़ा हुआ होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, फॉर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बॉब कैन रन 100 मीटर्स इन अबाउट, तो कैन की बात है ना, बात कर रहा है कैन का, वो दौड़ सकता है, तो श्योर है कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी इन अबाउट 20 मिनट्स, यानी लगभग वह 20 मिनट में क्या 100 मीटर दौड़ सकता है, ठीक है। ये भी TGT 2004 का क्वेश्चन था। कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।